भाई ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर मैं देखो हर किसी की अपनी आप मजबूरी बन गई है, और अगर हम यहाँ बैठ के सिर्फ ये बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या है ये है, तो कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा उस चीज का। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आप क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हो पर्सनल लेवल पे, कि भाई मैं ये करूँगा, जो मैंने रिसर्च करी है, मैं मेरे को ये चीजें समझ में आई है, मैं वोट करने से पहले ये प्रैक्टिस करूंगा या ये जानूंगा, या ये जो जो आप करते हो वो जानना चाहूंगा मैं। यार बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं हर चुनाव से पहले मैं डिटेल वेबसाइट शेयर करता हूँ। आपको बस सिर्फ कुछ क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा आपके एरिया से जो बंदा खड़ा है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब एटलीस्ट ऑफिशियली तो पता चल ही जाएगा कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितना वो है। कुछ तो रूल बनाओ आप अपना कि यार आपके घर पे कोई रेपिस्ट कोई मर्डरर आके वोट हाथ जोड़ के दांत दिखा के वोट ना मांग सके, इतना तो रूल रखो ना। ऐसे बंदे को तो वोट मत दो, वो किसी पार्टी का भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों की भी मजबूरी है, मैं वो भी आपको बता दूं क्या है ना, कि ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है और जानबूझ के उसको तोड़ा गया है, क्योंकि ये सिस्टम को वीक रखते हैं। जैसे कोई नेता है, आप जो भी जिस भी एरिया में आप हो गए उस एरिया का नेता यही करता है, अपना जो सिस्टम है उसको वीक रखता है। और अब वो सिस्टम वीक है तो आपको फिर जाना पड़ेगा नेता के पास। अब नेता अपनी कास्ट वाले को देगा, तो इससे दोनों चीज़ें मैं कह रहा हूँ। आप एक एफआईआर रजिस्टर करा के दिखा दो, एफआईआर रजिस्टर आपके साथ गलत हुआ, आप एफआईआर रजिस्टर करा के दिखा दो, आपको उसके लिए जुगाड़ चाहिए, आप नहीं करा पाओगे। सही बात। बड़ी बेसिक सी चीज़ लग रही है ना, ग्राउंड रियलिटी है, एफआईआर रजिस्टर नहीं करा पाओगे आप। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ। आप आपके साथ जो हुआ वो कंप्लेन नहीं कर सकते। ये सिस्टम सबको पता है, ये फेल है, लेकिन ये अगर सही हो जाएगा तो नेताओं को कौन पूछेगा, अरे भैया अब ये तो हो नहीं रही है, अब क्या करोगे, अब एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही, अब आप क्या करोगे। चलो भैया अपनी कास्ट के कौन से नेता हैं पकड़ो उनके पास जाएंगे, मैं दूसरी कास्ट वाले के पास जाऊंगा, मेरी मदद ही नहीं करेगा। तो ये सब बटा है ना, सबकी मजबूरी है, नेता की मजबूरी है, क्रिमिनल की मजबूरी है, वोट देने वाले की मजबूरी है। तो ये सिस्टम ही ऐसा चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं। बट भाई लेकिन कुछ लोगों ने फेथ इसलिए भी बना लिया क्योंकि उन नेताओं ने उनके लिए अच्छा भी करा, ऐसी बात नहीं। अगर कुछ गलत भी करा है, क्राइम भी करा है, तो जनता में उन्होंने फिर ट्रस्ट भी बनाया अच्छे काम करके। ये भी तो चीज़ है, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है ना, कि अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं फिर वही चीज़ कहूँगा कि इसको उसमें नहीं खत्म कर। ऑब्वियसली आप अपनी कास्ट के वोट करके कर सकते हो आप अपनी कास्ट के नेताओं को, लेकिन जब तक आप एजुकेशन, कौन क्रिमिनल है, किसके पास कितना पैसा है, ये सब चीज़ें नहीं देखोगे, पहले मैनिफेस्टो में कहाँ क्या किया है किसी ने। अब आप देखोगे मैनिफेस्टो में स्कॉलरशिप, यंग लोगों के मुद्दे नहीं रहते हैं। कभी देखा आपने हम ये स्कॉलरशिप देंगे ये देंगे, रिलीजियस मुद्दे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है यंग जनरेशन को मतलब ही नहीं है, उन्हें पता है कि हमारे वोटर कौन है, उन्हें पता है ये नहीं आने वाले 25 साल के बच्चे नहीं आने वाले हमें वोट देने, वो उनके लिए कभी कुछ रखेंगे नहीं। और यही हमारी लड़ाई है कि यंग जनरेशन को, इसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन के थ्रू बात बताना। 50% जनता ऐसी है इंडिया के अंदर जो 25 साल, मतलब टोटल पॉपुलेशन की 50% जनता 25 साल से कम की है, और मेरे ख्याल 65-35 से कम की। इतने बड़े उसमें पार्लियामेंट के अंदर 65, मेरे ख्याल 54 या 55 एवरेज एज है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि पार्टिसिपेशन ही नहीं है। आप अभी मोबाइल निकालो और आप सर्च करो कि जो सबसे यंगेस्ट लीडर हैं वो कौन है, टॉप 10 डाल लो आप, जो भी नाम आएंगे मैं गारंटी कह सकता हूँ वो ऐसा नहीं कि उनकी खुद की कोई काबिलियत है, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलीव करते होंगे, बिलोंग करते होंगे, या किसी पर्टिकुलर बाप के बेटे होंगे, वो उसलिए आ गए हैं। यंग जनरेशन का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, आप घुस ही नहीं सकते। भाई पैसा भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना। जैसे अगर करना भी है, कोई एजुकेटेड है, किसी को पता है कि हाँ मैं इस सिस्टम को हिला सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ इसको लेके, पर उस बंदे के पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो कैसे करे। नॉलेज रिसर्च तो है लेकिन ये नहीं। तो अब आपने समझ लिया ना, ये जैसे कि इतनी सारी चीजें, हर कोई मजबूर है ना। आप मजबूर हो, आप घुसने से मजबूर हो, वोट देने वाला मजबूर है, इलेक्शन खड़े होने वाला मजबूर है, क्रिमिनल मजबूर है, सारे तो मजबूर है। सिस्टम ही ऐसा बन भाई हम बैठ के बस बात ही तो कर सकते हैं इस बारे में कि हाँ भाई वो बंदा करप्ट है, हमारी ये करप्ट, जो आश्रम में दिखाया जो वेब सीरीज है, वैसे वो सामूहिक विवाह कर रहा है, अगली तरफ वो शुद्धिकरण भी कर रहा है, पागल बना रहा है। तो उसने बिलीव, मतलब ट्रस्ट गेन कर लिया, जनता को इन्फ्लुएंस कर लिया एक तरफ गलत काम भी हो रहा है। लेकिन मैंने इतना तो समझ लिया है कि इन्फॉर्मेशन ही एक तरीका है जिसकी वजह से आप ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लोगों को अगर पता चल गया ना कि ये चीज़ है,
इन्फॉर्मेशन से इसीलिए लोग डरते भी हैं।